अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट और मैं लाई हूँ आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ा और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। दुबई में 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्राइवर्स की भर्तियां शुरू कर दी गईं। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट और न्यू होराइजन लग्जरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के इश्तराक से नौकरियों का ऐलान किया गया था। ये नौकरियां उन पाकिस्तानियों के लिए हैं जिनकी उम्र 22 साल या इससे ज्यादा है, इनके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है और कम से कम 6 माह का तजर्बा रखते हैं। कामयाब उम्मीदवारों को मुफ्त वीजा, तिब्बी सहूलियात, आरटीए कार्ड, तनख्वाह, कमीशन, ट्रेनिंग और सालाना छुट्टी दी जाएगी। इस सिलसिले में 6 और 7 अगस्त को दुबई में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में कैरियर फेयर का इनेकाद किया गया। उम्मीदवारों ने सीवी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ वॉक इन इंटरव्यूज दिए। टर्किया ने पाकिस्तानियों की विजिट वीजा फीसों में इजाफा कर दिया है। अब जो पाकिस्तानी 3 माह के लिए सिंगल एंट्री पर टर्किया जाना चाहते हैं, इन्हें 180 अमेरिकी डॉलर यानी 52,000 रुपए वीजा फीस देना होगी। 6 माह के सिंगल एंट्री वीजे की फीस $200 जबकि 12 माह के लिए $220 कर दी गई है। वो पाकिस्तानी जो बार बार टर्किया जाना चाहते हैं, इनके लिए 12 माह का मल्टीपल एंट्री वीजा दस्तयाब है, जिसकी फीस $340 मुकर्रर की गई है, जो 98,000 रुपए बनती है। तेज प्रोसेसिंग के लिए $15 इजाफी देकर वीआईपी सर्विस ली जा सकती है। वीजे की फीस सिर्फ नकद पाकिस्तानी रुपए में ली जाएगी। ये फीस किसी सूरत वापस नहीं होगी। पाकिस्तानी दरख्वास्त इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के वीजा सेंटर्स में जमा करा सकते हैं। कुवैत में एक बड़े एटीएम फ्रॉड का इंकशाफ हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं। ये लोग एटीएम मशीन से कार्ड के बगैर रकम निकालने की सहूलत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कुवैती पुलिस ने बांग्लादेशी शहरी एमडी राजू को गिरफ्तार किया। इसके पास 5,000 दिनार, कई सिम कार्ड्स, बैंक कार्ड और मनी एक्सचेंज की रसीदें थीं। तफ्तीश के बाद पता चला कि वो 2 पाकिस्तानियों के साथ मिलकर ये फ्रॉड कर रहा था। इसकी कंपनी पहले भी गैर कानूनी करेंसी के कारोबार की वजह से बंद हो चुकी थी। ये लोग चोरी की गई रकम पाकिस्तान भेजते थे। गिरफ्तार अफराद को मुल्क बदर किए जाने का इम्कान है। सऊदी अरब ने टूरिस्ट को वैल्यू एडेड टैक्स की वापसी का नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। इसके तहत गैर मुल्की शहरी अपनी खरीदारी पर दी गई 15% टैक्स की रकम वापस हासिल कर सकते हैं। ये सहूलत उन अफराद के लिए है जो सऊदी अरब के रिहायशी ना हो, उनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो और वो एक ही दुकान से कम 500 रियाल की खरीदारी करें। गैर मुल्की एक ही दुकान से 3 रसीदें मिलाकर भी मतलूबा रकम पूरी कर सकते हैं। ये स्कीम जाती इस्तेमाल की अशिया पर लागू होती है, जिन्हें 90 दिन के अंदर सऊदी अरब से बाहर ले जाना होगा। होटल, खाने, गाड़ियों, ईंधन, सिगरेट या कश्तियों पर यह स्कीम लागू नहीं होती। गैर मुल्की खरीदारी के वक्त पासपोर्ट या जीसीसी आईडी दिखाकर वीएडी फॉर्म हासिल कर सकते हैं। फॉर्म की तस्दीक के लिए मुसाफिरों को जद्दा, रियाज या दमाम हवाई अड्डों पर बनाए गए 18 खुसूसी काउंटर्स पर जाना होगा। वापसी की रकम नकद या बैंक कार्ड के जरिए दी जाएगी। अमेरिका ने वीजा बॉन्ड पॉलिसी से मुतासिर होने वाले ममालिक के नाम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान इस फहरिस्त में शामिल होने से बच गया। 20 अगस्त से अफ्रीकी मुल्क मलावी और ज़ाम्बिया के शहरियों को कारोबारी या सियाहती वीज़ों के लिए दरख्वास्त के साथ 5 से $15,000 तक की सिक्योरिटी रकम जमा कराना पड़ेगी। ये रकम सिर्फ उसी सूरत में वापस मिलेगी अगर मुसाफिर वीजा की मुद्दत खत्म होने से पहले अमेरिका छोड़ दे, वरना ये रकम जब्त हो जाएगी। कौंसलर अफसर हर फर्द का केस देखकर फैसला करेगा कि इससे बॉन्ड लेना है या नहीं और कितनी रकम की जरूरत है। ये इकदाम उन मुसाफिरों के खिलाफ है जो वीजा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुक जाते हैं। मुस्तकबिल में दीगर ममालिक को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। पनाह की तलाश में अमेरिका जाने वालों को रवांडा भेजा जा सकता है। अफ्रीकी मुल्क रवांडा इन गैर मुल्कियों को कबूल करेगा जिन्हें अमेरिका से निकाला जा रहा है। ये वो अफराद होंगे जिन्हें इनके आबाई मुल्क वापस लेने से इनकार कर चुके हैं। इस मुआहदे के तहत रवांडा ज्यादा से ज्यादा 250 अफराद को आर्जी तौर पर कबूल करेगा। इससे कबल सन 2022 में रवांडा ने बरतानिया से भी एक मुआहदा किया था। ये मुआहदा इंसानी हकूक की तंजीमों की शदीद
तनकीद के बाद बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया था। हालिया महीनों में अमेरिका ने 13 अफराद को जनूबी सूडान भेजा। 200 से जायद वेनेजुएला के बाशिंदों को एल सल्वाडोर की एक बदनाम जेल में मुंतकिल किया गया। यूके और फ्रांस के दरमियान 1 इन 1 आउट पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू हो गया। अब इंग्लिश चैनल से गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद को फौरन फ्रांस वापस भेजा जाएगा। इसके बदले बरतानिया इतनी ही तादाद में फ्रांस से पनाहगुज़ीनों को कबूल करेगा। ये ऐसे पनाहगुज़ीन होंगे जो फ्रांस में मौजूद हैं और इनके अहले खाना बरतानिया में हैं। शामी और अफगान बाशिंदों को तरजीह दी जाएगी क्योंकि ये इंसानी स्मगलिंग का आसानी से शिकार बन सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी इस मंसूबे की मंजूरी दे दी थी। पहले मरहले में ये मंसूबा 1 साल की आजमाइशी मुद्दत के लिए नाफिज किया गया है। कामयाब होने की सूरत में मुस्तकिल पॉलिसी का दर्जा भी दिया जा सकता है। जर्मनी ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। जर्मन हुकूमत नया कानून लाने जा रही है जिसका खास हदफ हजाम, सैलून्स और नेल स्टूडियोज होंगे। इस कानून के तहत इन शोबों में काम करने वाले मुलाजिमीन को दौराने काम अपनी शनाख्ती दस्तावेजात साथ रखनी होंगी। नया कानून आने के बाद उन मुकामात पर अचानक छापे मारे जाएंगे। खिलाफ वर्जी पर मुलाजिमीन को 5000 यूरो तक जुर्माना का सामना हो सकता है। हकाम के मुताबिक बाज सैलून्स जराइम पेशा गिरोहों से वाबस्ता पाए गए हैं। कारोबारी तंजीमों ने इस कानून को छोटे कारोबारों के लिए एक और बोझ करार दिया है। अगर आप रिमोट वर्क से अच्छी इनकम कमा रहे हैं तो स्पेन का डिजिटल नोमैड वीजा आपके लिए है। पाकिस्तानी शहरी सिर्फ 21,500 रुपए फीस में इस वीजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वीजा इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए जारी होता है, लेकिन इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मंथली इनकम कम से कम 2,762 यूरो यानी तकरीबन 8,56,000 रुपए होनी चाहिए। अगर शरीके हयात या बच्चे साथ हैं तो आमदनी की शर्त में इजाफा होता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में यूनिवर्सिटी डिग्री या कम से कम 3 साल तजुर्बा, 3 माह की रिमोट वर्क हिस्ट्री, साफ क्रिमिनल रिकॉर्ड और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल हैं। दरख्वास्त पाकिस्तान से या स्पेन में सियाहती वीजे के दौरान भी दी जा सकती है। ये वीजा खानदान समेत यूरोप में नई जिंदगी के दरवाजे खोल सकता है। सऊदी हुकूमत ने हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए एक अहम कदम उठा लिया। अब नुस्ख ऐप को मोबाइल डेटा के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वजारत हज और उम्रा ने ये सहूलत सऊदी मोबाइल कंपनियों के ताउन से फराहम की है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब में मौजूद शहरी, रिहायशी और ज़ायरीन नुस्ख ऐप के तमाम फीचर्स बगैर डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के इजाज़तनामे, ट्रेन के टिकटें, नक्शे और दीगर अहम सहूलियात हासिल कर सकते हैं। इस इक़दाम का मकसद ज़ायरीन के सफ़र को आसान बनाना और इजाज़तनामों की फौरी जांच मुमकिन बनाना है। सिडनी एयरपोर्ट पर अराइवल तेज करने के लिए डिजिटल इनकमिंग पैसेंजर्स कार्ड का आजमाइशी मंसूबा शुरू कर दिया गया है। इस सहूलत के तहत मुसाफिर परवाज से पहले अपनी इमिग्रेशन मालूमात एयरलाइन की ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा कराएंगे। सिडनी पहुंचने पर इन्हें QR कोड वाला डिजिटल पास मिलेगा। मुसाफिर ये पास वो बॉर्डर और बायो सिक्योरिटी काम को दिखाएंगे। इस निज़ाम से हर रोज सैकड़ों अफराद को सफर में आसानी होगी। इस मंसूबे का इतलाक फिलहाल न्यूजीलैंड के शहरों ऑकलैंड और क्वींसटाउन से आने वाले कंतास एयरलाइन के मुसाफिरों पर होगा। जल्द इसे दीगर ममालिक और एयरलाइन से जोड़ा जाएगा। इटली में PhD करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ गई। मिलान के मारूफ तहकीकी इदारे ह्यूमन टेक्नोपोल ने फुली फंडेड PhD स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। दरख्वास्तें 8 सितंबर तक दी जा सकती हैं। ये स्कॉलरशिप यूरोपीय स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन के तहत दी जाती है। इसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जेनोमिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और न्यूरोजेनोमिक्स जैसे शोबे शामिल हैं। कामयाब उम्मीदवारों को 100% फीस माफ, माहाना वजीफा, जदीद लेबॉर्ट्रीज में तहकीक का मौका और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की रहनुमाई फराहम की जाएगी। दरख्वास्त देने वालों के लिए इन्हीं शोबों में मास्टर डिग्री, अंग्रेजी जुबान पर अबूर और तहकीक में दिलचस्पी लाजमी है। उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट humanTechnopol.it पर मुफ्त अप्लाई कर सकते हैं।
उज़्बेकिस्तान ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए कम से कम तनख्वाह बढ़ा दी है। इससे उज़्बेकिस्तान में काम के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों पर भी बराह रास्त असर पड़ेगा। वर्क परमिट या एक्रेडिशन कार्ड हासिल करने के लिए कम से कम 12,71,000 उज़्बेक सोम माहाना तनख्वाह लाजमी होगी। पहले ये 11,55,000 सोम थी। ये शर्त उन तमाम गैर मुल्कियों पर लागू होती है जो सरकारी या निजी शोबों में मुलाजमत के इजाजतनामे के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। मौजूदा परमिट की तजदीद कराने वालों को भी नई हद की तनख्वाह लेना होगी। इंटर्नशिप, रज़ाकाराना काम या कारोबारी वीजे पर आने वाले अफराद को इस्तिस्ना हासिल होगा। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट्स पर अलग इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने शुरू कर दिए हैं। इस सहूलत का मकसद सियाहत को फ़रोग देना है। इसका आगाज लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो चुका है। यहाँ गैर मुल्कियों के लिए अलहदा काउंटर्स काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और सियालकोट समेत तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी इन काउंटर्स को जल्द कायम कर दिया जाएगा। इससे बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानियों को भी कम रश और तेजी से इमिग्रेशन अमल मुकम्मल होने की सहूलत मिलेगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई अपडेट्स के साथ मंगल की शाम 7 बजे फिर से हाजिर होंगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।